नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 और इस समय पीसीएस ऑफिसर सुमन यादव हमारे साथ हैं। अभी आप जेलर के पद पर तैनात हैं। पहले जीजीएस न्यूज 24 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, ये बताइएगा कि इस सफलता, जो ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है, इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? देखिए भाई, परिवार का तो योगदान रहता ही है। परिवार और प्लस मेरे स्कूल में हमारी मैडम का, हमारे सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और परिवार का मोटिवेशन प्लस जो है कि आप जो है आपकी अपनी अनुशासन और पढ़ाई का, तो लगन से पढ़ाई का, इन सब का इम्पोर्टेंस रहता है। मैडम, जब आप ये आजमगढ़ की धरती से हैं और दिल्ली में जब रही हैं, तो दिल्ली के प्रवेश में और आजमगढ़ के प्रवेश में बहुत अंतर है। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा बदलना बड़ा टिपिकल कर रहा होगा, तो कैसे क्या हुआ? दिल्ली में मैं ज़्यादा दिन नहीं रही हूँ। मुझे लगता है 4 से 5 महीने में रही हूँ। मेरा तो यहीं पे रहना हुआ है। और मेरी एजुकेशन जो हुई है, ज़्यादातर 12th तक एजुकेशन मिर्ज़ापुर में हुई है, पापा के साथ। तो वहाँ मैं रहना हूँ। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र, उसके सारी दुनिया मैंने देखी हुई है। तो अंतर तो है ही है, मैं जान रही हूँ। फिर भी लेकिन लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निकल रही हैं, शहरों में जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ यहाँ टीचर्स बन रही हैं। मैम, जिस तरह से ये आपका दूसरा टर्न था, तो पहले टर्न में जो असफलताएं सामने आई थी, तो उससे क्या हुआ? देखिए, प्रीलिम्स के बाद पिछले बार 2017 मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। उसमें मेरा 0.13 से सिलेक्शन रुक गया था। और उसके बाद मैंने मेहनत किया हुआ था। चूँकि मेरा इस बार ऑप्शनल चेंज होता, पहली बार मैंने पबैड से दिया हुआ था, तो मुझे लगता है ऑप्शनल में हो सकता कम हो, जीएस से हो सकता सिलेक्शन हुआ। अब तो मार्कशीट 3-4 महीने बाद आएगी, तभी पता चलेगा। तो मैम, ये जो आप जेलर पद पर तैनात हैं, तो इसमें जैसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि पुलिस लाइन से बेटर टीचर लाइन है। आप टीचर लाइन में रह के उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की लाइन, पुलिस डिपार्टमेंट में जा रही हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो समाज का परसेप्शन है और आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में या जेल में कहीं भी महिलाएं जाती हैं, तो वहाँ पे जो महिलाएं अपनी समस्याएं लेके आएंगी, तो अपनी सहज रूप से कह पाएंगी। इवन इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था कि आपको लगता है कि किस किस पोस्ट पे महिलाओं को बैठा दिया जाए तो महिलाएं एम्पावर फील करेंगी। मैं तो बोली, भाई जहाँ जहाँ महिलाएं अपना समस्या लेके जाती हैं, अगर वहाँ सामने कोई महिला अधिकारी बैठी हुई है तो वो अपनी समस्याएं सहज रूप से कह सकती है। ठीक है। और मुझे लगता है जेलर के पद, डिप्टी जेलर के पद पे रहते हुए वहाँ की महिला कैदियों के लिए मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, यहाँ के जो आपके परिवार की जो सपोर्ट रहा है, उसके लिए क्या कहें? देखिए, फैमिली में देखिए जो पर्सनालिटी होती है आपकी, फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी पर्सनालिटी अगर कॉन्फिडेंट बनाई जा रही है तो उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप छोटी सी चीज़ें सीखते हैं, तभी पिता अगर प्रोत्साहन देता है तो माँ प्रोत्साहन देती है। तो ये आगे चल करके बहुत बड़ा फैक्टर आपकी मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें मम्मी ज़्यादा सपोर्ट की है कि पापा ज़्यादा सपोर्ट किए? देखिए, दोनों का योगदान रहा है। मम्मी अपने स्तर से, मम्मी तो मेरी कहती थी कि मेरी लाइफ जैसी तुम्हारी लाइफ नहीं रहनी चाहिए। और फादर का योगदान तो ये रहा है कि मैं छोटी सी चीज़ें सीखती थी। अगर मान लीजिए साइकिल भी चलाना सीख रही हूँ, तो मुझे साइकिल चलाने के बाद ये भी मोटिवेट किया जाता था, तुम नहीं यहाँ यानी बाहर जाओ, कुछ खरीद के आज ले आओ। तो इस सब चीज़ों का, मुझे छोटी छोटी चीज़ों का प्रोत्साहन मिलता था। शुरू से ही आपको हाँ, पूरी मदद मिली है। जी जी। तो मैम, ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो स्थिति है, ग्रामीण स्थिति है, यहाँ अक्सर महिलाओं को दबा दिया जाता है परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव? देखिए, ये सब चीज़ें ना बचपन से ही की जाती हैं। आप छोटी से बच्चे को ही, हमने कहा ना कि छोटी बच्ची का परवरिश होता है, बेटी का परवरिश होता है, दोनों की परवरिश में बहुत अंतर कर देते हैं सब परिवार और समाज के लोग। आप छोटी बच्ची को गुड़िया और किचन के सेट देकर के आप खिलौना देते हैं, और बेटी को देते हैं आप बंदूक देकर के, और उसके विचारों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विचार लड़कियों के भी बने, उनका भी अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि मुझे भी सेल्फ स्टैंड होना है। समाज में ये परसेप्शन है कि बेटे को कमाना जरूरी है। बेटी को क्यों नहीं जरूरी है? बेटी को तो ये बार बार बचपन से कहा जाता है कि आपको दूसरे के घर में जाना है। क्यों भाई? ठीक है, दूसरे के घर में जाना है, लेकिन सेल्फ स्टैंड रहेगी तो आप खुद खुश रहेंगे। आपकी बेटी, आप ऐसा मत बनाइए कि जिंदगी भर आपके लिए बोझ रहे, है कि नहीं है? जी मैम, ये कब से आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे मतलब यूपी पीसीएस में या पीसीएस में जाना है? एक्चुअली मैं पापा के साथ जहाँ रही हूँ, सामने कलेक्ट्रेट रहता था, तो वहाँ मुझे डीएम को पर डे मुझे डीएम को देखने का मौका मिलता था। तो मुझे लगता था यहाँ भीड़ इतना इकट्ठा होती है, तो अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ आते हैं, कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो इन समस्याओं को शॉर्ट आउट करता है। तो लगता था ना, तो मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे ढेर सारे लोग आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, तो उन समस्याओं को आप समाधान कर सकें। तो ये शुरू से चॉइस थी आपकी कि मैं जो ऑफिसर बनूं? हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें रही हैं लाइफ में। मैंने जैसे कि मैं बीटीसी कर रही थी, तो वहाँ भी हॉस्टल की कुछ प्रॉब्लम रही है, वहाँ भी मैंने लीडरशिप किया हुआ है। हाँ, तो इन सब चीज़ों कई सारे फैक्टर रहे हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं, मुझे ऐसी फील्ड में आना चाहिए।
तो मैम आपकी सबसे बड़ी रुचि क्या है, किस चीज़ में आपकी रुचि लगती है? देखिए गेम खेलना मुझे अच्छा लगता है। कौन सा गेम? जैसे मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ, और भी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है। हाँ। तो आप पिताजी हैं? जी जी सर, क्या कहेंगे? भाई आप लोग आए मेरे दरवाजे पर और मेरी बेटी इस पद पर पहुंची है, मुझे बड़ा बहुत हार्दिक प्रसन्नता है और दुख इस बात का है कि मेरी पत्नी नहीं है। आज पत्नी होती तो मैं क्या फील करता, यही जो है मुझे कष्ट है। ये रहे सुमन यादव जी के परिवार के, और ये पूरी क्षेत्र रही मैडम जी अपनी पूरी जनता को, अपने जो सुबह से आपके भाई लोग तैयार थे इंतजार करने के लिए कि बहन आ रही हैं, तो क्या है? अरे मैं तो इतना फील नहीं कर पाई, पिछले बता रही 6-7 दिन से मैं इतना फील नहीं कर पा रही थी जितना आज मैं मजमा इकट्ठा लेकर के देखी हूँ कि क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं, उसकी वजह से मैं अंदर से खुश हो गई हूँ। मैम जब से आप सिलेक्टेड हुई हैं तब से लगातार जीजस न्यूज़ 24 प्रतिदिन आपकी खबरें लगातार अपने चैनल चला रहा था कि मैडम आ रही हैं, मैडम आ रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, और आज जीजस न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि हम इसी तरह हर नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे और हर जो कामयाब लोग हैं उनका साथ देंगे। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। देखिए मेरे मोटिवेशन से, मतलब मेरे सिलेक्शन से मैं जितना खुश हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र की लड़कियाँ भी उतनी आगे बढ़ सकें, मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ें और क्षेत्र का नाम रोशन। क्षेत्र का ही नहीं, जब अपने खुद आगे बढ़ेंगे तो सोचिए आज मैं मेरा सिलेक्शन मुझे इतना खुश नहीं कर पाया जितना क्षेत्र के लोग खुश हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि और लोगों की मोटिवेट होंगे, अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचेंगे। आप बने रहिए जीजस न्यूज़ 24। नौजवान साथियों से, मातृशक्तियों की तरफ से और पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से इस बेटी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं। यथा जो भी संबंध है उससे कि ये बेटी और आगे जाए, क्योंकि प्राथमिक से जेलर बनी है और ये SDM बनकर IAS बनकर के अभी और सपने, अभी उड़ान बाकी है, अभी आसमान बाकी है। मैं इस बेटी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि तमाम शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं, जो ग्रामीण अंचल है उसके प्रति 2 शब्द ये बेटी अपना व्यक्त करें। सुमन यादव आए जो डिप्टी जेल अधिकारी के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसी लहरों से डर करना होता है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मुझे नहीं लग रहा था, मैं अंदर से इतनी खुश नहीं थी जितना आप लोगों को देख करके कि आप लोग, मैं ये फीलिंग जो है कि पिछले 6-7 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी मैं अकेले। अब इतने लोगों का ये जो जन सैलाब इकट्ठा हुआ था, मुझे लगा कि हाँ और लोग भी मेरे कारण से खुश हुए हैं, मेरी जो सफलता मिली है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए मेरा सम्मान इसलिए बढ़ा है, इसके पीछे शिक्षा सबसे बड़ा कारण है। अगर आप शिक्षा अपनी बेटियों को और बेटों को देते हैं तो उसके कारण से देखिए कितना सम्मान बढ़ जाता है। और ख़ासकर तौर पे कहूँगी, मेरा अपनी तरफ से मतलब हृदय से ये है कि बेटियों को लोग बहुत समझने लगते हैं। जहाँ बेटी पैदा हुई उसके दहेज का कलेक्शन सबसे पहले होता है कि बेटी की शादी दूसरी जगह करेंगी। आप बेटी की पढ़ाई करते हैं, अगर वो अधिकारी बन जाती है तो क्या अपने पिता की सेवा नहीं करेगी, अपनी माँ की सेवा नहीं करेगी? ज़माना बदल रहा है तो आप उस हिसाब से सीखिए। आप बेटियों को लेकर के तुरंत लोग इमोशनल हो जाते हैं। शुभ अशुभ हो, जो सोसाइटी का सारा कुछ बेटियों से जोड़ दिया जाता है। एक महिला एक विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसको शुभ कामों में नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ये तकलीफ देता है कि हर शुभ अशुभ क्यों महिलाओं के साथ जोड़ा गया है, पुरुष के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? मतलब पुरुष के लिए मेरा कोई वो नहीं है। मैंने जो फील किया है, आप लोग मतलब तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं, ये समाज की जो वास्तविकता है उससे मैं परिचित करवाना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं सोचती हूँ कि मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ लिखी हूँ, तो इस लेवल पर पहुँच गई हूँ तो मैं तार्किक हो गई हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। आप लड़कियों को शुभ अशुभ से क्यों जोड़ देते हैं? आप मेरी बात समझ रही है ना? क्यों क्या कह रहे हैं? इस चीज़ को समझिएगा, शुभ अशुभ से बेटियों का लड़कियों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जो काम देखिए शिक्षा में आपको बढ़ा सकता है वो शुभ है। अगर आप शिक्षा देते हैं तो देखिए कितने मुकाम पे कहाँ ले जाते हैं। शादी में कोई इतना खुश होगा जितना मेरी शादी तो उतना कोई खुश नहीं हो सकता है जितना कि मेरे सिलेक्शन से हुई है पूरे क्षेत्र में। शादी के लिए मेरे को जब से मैं नौकरी ज्वाइन की 2013 से, तब से मेरे को शादी का ही प्रेशर रहा। इवन मेरे घर वाले नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार थे, उनका प्रेशर ज़्यादा रहा।
तो ये सोचिए कि अगर आप बेटी को पढ़ा देंगे तो आप